हमने स्टार्ट किया है प्रतिशतता अध्याय 16। आज हम पढ़ते हैं उसमें से 16.3। पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था, लाभ, हानि, क्रय विक्रय, इन सभी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब किसको बोलते हैं। तो इन सबको समझने के लिए आपको बैंक जाना। बैंक सब गए हैं, सबको पता है, सबके घर में जमा किया जाता है पैसा, ठीक है, निकाला जाता है, ब्याज दिया जाता है, कुछ कुछ सबको पता भी होगा। तो मान लीजिए आप बैंक गए, ठीक है, मैं जैसा बता रही हूँ वैसे समझते जाना, समझ आते जाना। मान लीजिए आप बैंक गए हैं और आज की डेट में आप उसको 1000 रुपए जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पैसा आप जमा कर रहे हैं आज की डेट में, जो आपका खुद का है, कितना जमा किया आपने, 1000 रुपए, तो वो 1000 रुपया आपका क्या कहलाएगा, मूलधन। अर्थात जो जमा की गई राशि है उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, अब हम आज की डेट में उसको 1000 रुपए जमा कर रहे हैं, एक साल बाद हम उसको निकालने जाएंगे तो वो बैंक हमको क्या करेगा, 1100 रुपए देगा, 1111 रुपए, 100 रुपए देता है। ठीक है, कितना दे रहा है, 1100 रुपए। जब हमने एक साल पहले जमा किया था तो कितना जमा किया था, 1000 रुपए। हमको एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं, 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि 1000 तो हमारा खुद का है, 1100 मिल रहा है, लेकिन 1000 उसमें से हमारा खुद का है और 100 रुपए वो हमको एक्स्ट्रा दे रहा है। तो जो 100 रुपए वो हमको एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, ब्याज। ठीक है, जो 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको वो क्या कहलाएगा, ब्याज। और जो टोटल पैसा है मूलधन और ब्याज को मिलाकर वो हमको दे रहा है, तो 1100 रुपए जो कहलाएगा वो आपका कहलाएगा मिश्रधन। समझ आया, ये तीनों किसको बोलेंगे, जो हमने जमा की वो राशि क्या कहलाएगी, मूलधन, ठीक है, और जो बैंक हमको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं वो कहलाएगा ब्याज, और जो दोनों पैसों को मिलाकर हम जो घर पे ला रहे हैं वो हमारा कहलाएगा मिश्रधन। तो उससे फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज। मूलधन हमने जो जमा किया और ब्याज हमको जो मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका मिश्रधन। उसके बाद ब्याज, ब्याज क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज हमको कैसे पता चलेगा, जो हम टोटल आखिरी में निकाल रहे हैं वो, और जो हमने जमा किया उसमें माइनस करेंगे तो हमको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, कितना हमको मिल रहा है वो। ठीक है, वैसे ही मूलधन का फॉर्मूला क्या है, मिश्रधन माइनस ब्याज। समझ आया, ये फॉर्मूले समझ आए। तो उसी के हिसाब से ये आपका है 16.3 में रिक्त स्थान पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको मूलधन, ब्याज और मिश्रधन के बारे में दिया है। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान करना है इन्हीं तीनों फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है मूलधन कितना है, 500 रुपए, ब्याज दिया है क्या, नहीं, मिश्रधन कितना दिया है, 650 रुपए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ब्याज वाला। ब्याज वाला फॉर्मूला क्या कहता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है, 650 माइनस मूलधन कितना है, 500 रुपए। तो 650 माइनस 500 कितना आ जाएगा, 150 रुपए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 150 रुपए ब्याज कहलाएगा। समझ आया। उसके बाद यहाँ क्या दिया है, 625 रुपए मूलधन, ब्याज है 125 रुपए, और मिश्रधन आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थर्ड नंबर। क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर, मूलधन और ब्याज को जोड़ देना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपए आएगा, 750 रुपए। उसके बाद यहाँ थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, मूलधन आपको दिया है क्या, नहीं दिया है। क्या दिया है यहाँ पर, ब्याज दिया है और मिश्रधन दिया है। ब्याज है 280 रुपए, मिश्रधन है 1280 रुपए। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मूलधन वाला। तो मिश्रधन माइनस ब्याज दिया है, तो मिश्रधन कितना है, 1280, और माइनस ब्याज कितना है, 280। तो 1280 में 280 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1000 रुपए। ठीक है, तो बाकी का दोनों क्वेश्चन बना लेंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिश्रधन का, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मूलधन का, मतलब कि उसमें से इसको घटाएंगे। समझ आएगा। यदि मूलधन आपको नहीं दिया है, ब्याज और मिश्रधन दिया है, तो मूलधन का फॉर्मूला लगाओगे। मिश्रधन नहीं दिया है, ब्याज और मूलधन दिया है, तो दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से जुड़े हैं, याद रखेंगे। जो हमने जमा की राशि और जो हमको ब्याज मिल रहा है उसको जोड़ना है, तो उससे हमको मिल जाएगा मिश्रधन। इतना ही याद रखोगे तो ये तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड एक आता है आपका ये वाला फॉर्मूला, जिसमें आपको दिया है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये दिया है। तो ये जो साधारण ब्याज मैंने लिखा है वो यही ब्याज है जो आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यही साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन तो समझ आ रहा है कि मूलधन जो हमने जमा किया है। ठीक है, समय भी समझ आ रहा होगा। समय कैसे समझ आया, समय जितने समय के लिए हमने जमा किया, जैसे 1 साल में निकाल रहे हैं तो 1 साल 1 वर्ष, ठीक है, 2 साल के करें तो 2 वर्ष, 3 साल के लिए करें तो 3 वर्ष, यहाँ पर समय रखना है। ठीक है,
लेकिन समय याद रखना कि माह में या दिनों में दिया जाए तो उसको नहीं रखेंगे, उसको आप वर्ष में चेंज करेंगे। ठीक है, समय यहाँ पर किसमें दिया है, वर्ष के लिए, वर्ष में दिया है। ठीक है, समय क्या दिया है यहाँ पर, कंडीशन क्या है कि समय को वर्ष में रखना है। 1 वर्ष रखो, 2 वर्ष रखो, 3 वर्ष रखो, यानी कि वर्ष में रखना है। महीने या माह में, महीने या दिनों में दिया जाए तो उसको आपको वर्ष में चेंज करके रखना है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे दर क्या है। दर एक एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पर। तो ब्याज हमको समझ आ गया कि हम यदि पैसे जमा कर रहे हैं तो उसमें जो हमको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं वो हमारा ब्याज कहलाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप एक दुकान में गए हैं, दुकान वाले के पास बहुत सारे कपड़े रहते हैं, उस कपड़े में हर एक कपड़े का रेट अलग अलग रहता है। किसी कपड़े का 1100, किसी का 1200, तो किसी का 700, 800, 100 रुपए, 200 रुपए, हर कपड़े का रेट अलग रहता है। वो हमको बोलेगा क्या, इतने सारे कपड़ों को दिखाकर बोलेगा कि 1100 में आपको 100 रुपए छूट मिलेगा, 1200 में आपको 200 रुपए छूट मिलेगा, या 700 में आपको 70 रुपए छूट मिलेगा। ऐसा तो वो नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा आपको कि मेरे दुकान में आपको 20% की छूट मिलेगी। किसमें बोलेगा वो, 20% या 10% या 5% की छूट मिलेगी, ऐसा बोलेगा। कोई भी आपको छूट बताता है या आपको लोन देता है तो वो आपको क्या बताता है, परसेंटेज में बताता है कि आपको इतने एक्स्ट्रा लगेंगे या इतना आपको छूट मिलेगा। किसमें बताएगा वो, परसेंटेज में। रुपए में नहीं बताएगा कि 100 रुपए में मिलेगा या 200 रुपए में मिलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा। किसमें बोलेगा वो, परसेंटेज में बोलेगा कि 5% मेरे दुकान में छूट मिल रही है या 10% मेरे दुकान में छूट मिल रही है। तो वही छूट जो प्रतिशत में बताया जाता है या एक्स्ट्रा लिया जाता है प्रतिशत में, तो वो आपका क्या कहलाता है, दर। अर्थात जो रुपए हमको एक्स्ट्रा मिलते हैं वो प्रतिशत के रूप में ही क्या कहलाता है, दर। ठीक है, रुपए के रूप में वो साधारण ब्याज हो जाएगा, और अगर हम उसको परसेंटेज में बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, दर कहलाता है। ठीक है, दर का क्या है, इसका साइन रहेगा कि इतना परसेंटेज का वहां पे साइन देगा। ठीक है, समझ आया। ये दर किसको बोलेंगे, यदि आप बैंक में गए हो, आप 1000 रुपए जमा कर रहे हो और 1 वर्ष के लिए रख रहे हो, तो 1 वर्ष में आपको वो बोलेगा कि हमारे बैंक में 1 वर्ष में 10% की छूट मिल रही है, तो वो जो 10% रहेगा वो यहाँ पर रखा है। ठीक है, और मूलधन फिर आपको अगर पता करना है कि रुपए में मुझे कितना रुपए वापस मिल रहा है, तो मूलधन गुना दर गुना समय। मूलधन जितना आपने जमा किया, दर जितने प्रतिशत का छूट को दे रहा है, गुना समय जितने वर्ष के लिए आप रख रहे हो, बटे 100, तो आपको मिल जाएगा कि आपको कितना रुपए को एक्स्ट्रा देगा। समझ आया। जब उसको रुपए में निकालना रहेगा ब्याज को, तब इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला आपको दिया है, इसमें साधारण ब्याज की गणना कीजिए। क्या बोल रहे हैं, साधारण ब्याज की गणना करना है। तो उसमें आपको दिया है मूलधन, जिसको हम P से दर्शाते हैं, वो आपको दिया है 4000 रुपए। दर आपको दिया है, इसको R से दर्शाते हैं, वो दिया है आपको 6%। समय दिया है T, इसको T से दर्शाएंगे, और इसके बाद दिया है आपको 3 वर्ष। क्या याद करना है, साधारण ब्याज। तो डायरेक्ट क्या लगाओगे आप, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। क्या क्या जरूरत पड़ता है उसमें, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन दर गुना समय, यही होता है। तो मूलधन को हम किस क्या बोलते हैं, P, तो P गुना दर को क्या बोलते हैं, R, तो R गुना समय क्या हो जाएगा, T, तो P गुना R गुना T बटे 100। डायरेक्ट ये लिखेंगे। ठीक है, तो मूलधन आपको पता है कितना दिया है यहाँ पर, 4000। फिर R कितना दिया है, 6, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर, और T दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, और बटे यहाँ पर डालेंगे 100। समझ आया, सिर्फ मैंने मान रखा है। देखो यहाँ पर क्या है, 1 0 और 1 0, 2 0 कटे, यहाँ पर 2 0 काट दिए हम। अब क्या करेंगे, नीचे क्या बचा है 1, तो ऊपर वाले को गुणा कर देंगे। क्या क्या बचा ऊपर, 40 गुना 6 गुना 3, तो क्या हो जाएगा, 3 छक्के 18, तो 40 गुना 18, सही होगा। 18 शून्य शून्य, और 18 छक्के हो जाता है 72, तो ये आ जाएगा आपका 720 रुपए। क्या है आपका, साधारण ब्याज। यही निकालना था इसमें। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाए, सारे मान वहां पर रखा और उसको हल करने पर आया 720 रुपए। समझ आया। सेकंड नंबर बन जाएगा, सेम इसी तरीके से है। थर्ड बता रही हूँ, यहाँ पर दिया है मूलधन 480 रुपए, दर दिया है 7.75%, वर्ष दिया है 2/1/2 वर्ष। तो 2/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या करते हैं, इसको 2 गुना 2 करते हैं, 2 गुना 2 धन 1/2, यही करते हैं। मिश्र भिन्न को उचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं,
2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4 और धन 1 क्या हो जाएगा ये 2 दूनी 4 और धन 1 5 बटे 2। ठीक है 5 बटे 2 वर्ष। मिश्र चिन्ह को अनुचित भिन्न में बदल सकते हो। ठीक है दोनों का गुणा किए ऊपर वाले से प्लस किए और जो बटे में है उसको बटे में ही रख दिए। तो आगे 5 बटे 2 वर्ष। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साधारण बैच का फॉर्मूला क्या होगा P गुणा R गुणा T बटे 100। तो P साधारण बैच का फॉर्मूला लिखिए P गुणा R गुणा T बराबर बटे 100। तो क्या आ जाएगा P की जगह 480 गुणा R की जगह आ जाएगा 7.75 गुणा T की जगह आ जाएगा क्या 5 और बटे में क्या आ जाएगा 2। ठीक है गुणा 100 या पहले से यहाँ पे 100 है। ठीक है 5 का अंश है 5 किसमें अंश में तो अंश में रखेंगे 2 हर में है तो उसको हर में रखेंगे। ठीक है 5 बटे 2 है 2 बटे 5 और नीचे में 2। समझ आया। अब क्या करेंगे हम इसको काटेंगे तो कैसे होगा 1 0 यहाँ से कटा 1 0 यहाँ से कटा। ठीक है उसके बाद 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 चौं 8 फिर 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है समझ आया। यहाँ पहले 0 काटे फिर 5 से काटे फिर 2 से काटेंगे क्या बच रहा है ऊपर में 12 गुणा यहाँ पे क्या बच रहा है 7.75 फिर यहाँ पर क्या बच रहा है 1 और नीचे में भी 1 बच रहा है। ठीक है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी दोनों को गुणा करें तो 12 पंचे क्या हो जाएगा 60 का शून्य हासिल 6 12 सत्ते हो जाते हैं 84 84 और 6 क्या हो जाएगा 90 84 6 90 90 का 0 हासिल क्या आ जाएगा 9। ठीक है अब क्या करेंगे ये जो दशमलव है हमारा जो हासिल है वो दशमलव किस तरफ आ गया तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है दशमलव वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया तो यहाँ क्या लगेंगे दशमलव। अब 12 सत्ते 84 84 और 9 क्या हो जाएगा 93 तो यहाँ जाएगा 93 रुपये। इसको हम क्या लिख सकते हैं 93 रुपये। तो आपका साधारण ब्याज जो आया है वो क्या है 93 रुपये। ठीक है सेम जैसा इसमें किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है 5वां नंबर इसमें दिया है मूलधन 2400 रुपए दर है 6.1/2% और समय दिया है 8 माह। तो दर कितना दिया है 6.1/2%। तो इसको हम क्या करेंगे जैसे समय को हमने यहाँ पर किया था मिश्र दर को अनुचित भिन्न में चेंज किया था वैसे ही दर को भी अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे 2 गुणा 6 क्या हो जाएगा 12 2 छक्के 12 1 13 बटे 2%। ठीक है अब मैंने बताया था जब इस फॉर्मूले को लगाया था कि जो टी है वो हमको हमेशा वर्ष में रखना है। तो रखना है वर्ष में रखना है माह या दिन में दिया जाएगा तो उनको उसे वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दिया है समय 8 माह तो 8 माह दिया है तो हम क्या करेंगे उसको चेंज करेंगे किसमें वर्ष में। तो कैसे चेंज करेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर 12 माह बराबर 1 वर्ष। 12 माह में क्या होता है 1 वर्ष होता है तो 8 माह बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणा 1/12 क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 4 दूनी 8 और 8 या 12 कितना आ जाएगा 2/3 वर्ष। समझ आएगा कैसे है। ठीक है 8 माह में तो पूरा 1 वर्ष होता नहीं है तो 2 बटे नहीं आएगा तो 12 माह बराबर 1 वर्ष तो 8 माह निकल के कितना 2/3 वर्ष। अब हम इसको रखेंगे अपने फॉर्मूले में। ठीक है साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। तो P आपका है 2400 गुणा R कितना है 13/2 13 और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा टाइम कितना है 2/3 2 और गुणा यहाँ पर 3 और गुणा क्या रहता है बटे में 100 यहाँ पर 100। समझ आया। अब क्या करेंगे दोनों चीजों करेंगे। अब 2 एकम 2 2 एकम 2 3 से जा रहा है 24 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 क्या बच रहा है 8 गुणा 13 तो क्या हो जाएगा 13 अट्ठे 104 आ गया आपका ये इतना आ गया आपका साधारण ब्याज 104 रुपए। ठीक है इसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ी हूँ वो खुद बनाएंगे। समझ आया क्या करना है जो आपको तीनों चीजें दी गई हैं सिर्फ आपको फॉर्मूले में मान रखना है। जो बटे में आ रहा है उसको आप जैसा है ऊपर अंश का है तो अंश में रखेंगे घर वाला भाग घर में रखेंगे। ठीक है यहाँ एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे कि अगर माह में दिया है तो उसको वर्ष में चेंज करेंगे और फिर उसको पुट करके मान निकालेंगे। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन दिया है मिश्र धन की गणना कीजिए। अभी तक हमने क्या किया था साधारण ब्याज की गणना किया था सिर्फ एक फॉर्मूला लगा था वहां पे। अब मिश्र धन के लिए तो मैंने
आपको एक पर्सनल फॉर्मूला दिया नहीं है, क्या दिया था उसमें, ब्याज या मूलधन दिया था। तो यहाँ पर मूलधन तो है लेकिन ब्याज हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, इन तीनों से कौन सा ब्याज निकलता है, साधारण ब्याज। तो वही हम पहले निकालेंगे, उसके बाद मिश्रण वाले फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबको दिया है, P रुपए में दिया है, R प्रतिशत में दिया है, T आपको दिया है वर्ष में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर P गुना T गुना R बटे 100। तो P क्या है आपका 2700 गुना T क्या है आपका 7, कितना है यहाँ पर लिखना R गुना T है ना। तो क्या हो जाएगा, R क्या है 7% और T है आपका 2, कितना हो जाएगा ये बटे 100, 2 जीरो कट गए, नीचे क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा 27 गुना 7 गुना 2। तो क्या हो जाएगा 27 गुना 7, 7 की 7 49 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 गुना 2, 2 नियम 18 हासिल 1, फिर 2 8 16 और 16 1 17 हासिल 1, 2 एकम 2 2 3 4, तो एकम 2 और 1 3, 378 रुपये। क्या है आपका ये ब्याज है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना निकल गया 378 रुपए। याद क्या करना है आपको, मिश्रण। तो मिश्रण का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, मूलधन धन ब्याज, ये लिखवाया था। तो मूलधन कितना है यहाँ पर पहले से पता है 2700, धन ब्याज कितना है 378 रुपए। तो कितना आ जाएगा ये 78, उसके बाद 7 और 3 जीरो हासिल 1, 3078 रुपए। ये आपका क्या है मिश्रण। समझ आएगा क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ तक बनाए थे, ब्याज निकालना था क्योंकि उसमें आपको साधारण ब्याज पूछा था। यहाँ मिश्रण पूछा है, इसलिए क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे, उसके बाद मिश्रण का फॉर्मूला लगाकर ब्याज जो हमने निकाला वो और उसे मूलधन से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा काम क्या करना है, सिर्फ इस ब्याज को इस मूलधन से हमको क्या करना है, जोड़ना है। समझ आया। थर्ड नंबर, सेकंड नंबर खुद बना लेना। थर्ड है आपका P बराबर दिया है 1500 रुपए, R बराबर दिया है 6.1/2%। तो 6.1/2% का क्या निकाला था हमने 13/2, 6 12 और 13, 13/2% लिखेंगे। यहाँ पर 146 दिन दिया है, तो 146 दिन को क्या करेंगे हम, वर्ष में चेंज करेंगे। एक वर्ष में कितना दिन होता है 365 दिन, तो 365 दिन बराबर लिखेंगे एक वर्ष। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 146 दिन बराबर क्या हो जाएगा 146/365। ठीक है, 146/365 वर्ष यहाँ पर लिखना। ठीक है, समझ आ गया। अब हम इसको किस में रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला यहाँ लिखना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज बराबर P कितना है 1500 गुना T कितना है R कितना है 13/2, तो बटे में क्या रखना 2 गुना क्या दिया है 146 गुना 365 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। समझ आएगा कैसे कैसे रखे, साधारण ब्याज के फॉर्मूले में P की जगह क्या रखिए 1500, R की जगह रखिए 13/2 और T की जगह रखिए 146/365 और 100 पहले से है। तो ये जो है आपका 0 बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, देखिए 13 के पहाड़ी में 365 आता है क्या, तो 13 एकम 13 दूनी 26 और 13 किया 39, ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, ये 10 105 बना है, ये पूरा नहीं चला है। 2 से ये वाला चला जाएगा 146, 2 एकम 2 और 146 क्या हो जाएगा 2 7 14 2 13 6। तो क्या क्या होगा 15 गुना 13 गुना 69 बटे 365, यही बच रहा है नीचे में, 5 से चला जाएगा ये, 5 दिया 15 और 5 7 35 हासिल 1 और 5 दिया 15, हो गया कितना हुआ 73 बनेगा, 73 एकम 73 73 एकम 73, क्या बचा 3 गुना 13, क्या आएगा यहाँ पर 39 रुपये। समझ आया कैसे कैसे काटे हैं। साधारण ब्याज में 1500 किसकी जगह रखे P की जगह, R की जगह 13/2 और T की जगह 146/365 और 100 अपनी जगह पे। ठीक है, यहाँ पर काटे 2 जीरो को, यहाँ पे 2 जीरो। ठीक है, 2 से काटा 2 एकम 2 2 7 14 और 2 दिया 6, तो ये बन गया 73। तो ऊपर में क्या क्या बचा, एक 15 बचा यहाँ से,
गुना 13 बचा, फिर गुना 73 बचा, ठीक है, बटे नीचे में क्या बचा था सिर्फ 365, ये दोनों कट चुके हैं। तो क्या हुआ, 15 से काटे 15 किया 5 से काटे 5 किया 15, और 5 से इसको काटे तो 5 सत्ते 35, हासिल ले गया इसको 15 बना दिया, तो 5 किया 15, ठीक है, ये बन गया आपका 73, 73 और 73 कट गया, 73 एकम 73 और 73 एकम 73, दोनों के पास एक एक आ गए। अब ये बचा 3 गुना 13, नीचे में कुछ बचा क्या है, तो 3 गुना 13 क्या हो गया 39 रुपए, ये आपका क्या है साधारण ब्याज, यही आ गया। अब क्या निकालना है आपको, मिश्र धन, तो मिश्र धन का फॉर्मूला लगाना, क्या हो जाएगा मूलधन धन ब्याज, यही होगा। तो ब्याज मूलधन कितना है आपका 1500, धन ब्याज कितना है 39 रुपए, तो क्या आ जाएगा 1539 रुपए, क्या आ जाएगा मिश्र धन बराबर 1539 रुपए, ठीक है, समझ आया। चौथा नंबर क्वेश्चन है P बराबर 1000 रुपए, R बराबर 7.25% और T बराबर है 8 माह। पिछले क्वेश्चन में किए थे हमने T बराबर 8 माह को बनाया था, वर्ष में क्या निकला था 12 माह बराबर 1 वर्ष, तो 8 माह बराबर 8 गुना 1/12, कितना निकला था 2/3 वर्ष, यही निकला था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज का, क्या हो जाएगा P गुना R गुना T बटे 100, ठीक है 1000 गुना R क्या दिया है 7.25, T कितना दिया है 2/3, 2/3 गुना यहाँ पर क्या है 100, ठीक है। अब ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, अब क्या करेंगे 3 से देखिए क्या करेंगे, अब इस 3 से 7.25 को काटेंगे, ठीक है, तो कैसे कटेगा ये भाग देके देखते हैं, कट रहा है कि नहीं 7.25, 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 दूनी 6, कितना बचा 1, ठीक है। अब इस 2 को उतार रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे दशमलव, क्योंकि जो उतार रहे हैं वो दशमलव की बार वाली संख्या है ना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे दशमलव। अब 3 6 12, ठीक है, और फिर 5, तो कट रहे हैं क्या, ये नहीं कट रहा है, पूरी तरीके से नहीं जा रहा है, तो इसको नहीं देंगे, क्या करेंगे अब 10 गुना 7.25 गुना 2/3, ये दिया है, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले 10 गुना 7.25 को गुना करेंगे, तो आ जाएगा 72.5 गुना 2/3, ठीक है, इन दोनों को गुना करोगे 72.5 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 से गुना करते हैं, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर 2 सत्ते 14 और ये आ गया 145/3, कितना आ गया 145/3, समझ आया। 2 से गुना किए 2 पंचे 10 का 0, हासिल 1, दशमलव किस तरफ आ गया है तो दशमलव लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 5 और 2 सत्ते 14, तो 145.0/3 मतलब 145/3। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 145 से भाग देते हैं, 3 4 12, कितना बचा 2 और 5, 3 8 24, फिर क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और यहाँ पर 3 किया 9, 3 3 होते जाएगा, तो आ जाएगा 48.3 रुपये, ठीक है। ब्याज आपका आ गया 48.3 रुपये, ठीक है। अब ब्याज आएगा तो यहाँ से मिश्र धन निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा मूलधन से जोड़ देंगे, मूलधन कितना है 1000 धन 48.3, तो क्या आ जाएगा 1048.3 रुपये, ठीक है, समझ आया कैसे करना है। पहला क्वेश्चन था इस लेसन का जिसमें आपको मिश्र धन ये वाला फॉर्मूले से आपको पूरा निकालना थे, है ना। सेकंड क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा था, यही था। थर्ड क्वेश्चन दोनों को मिक्स कर दिया है बस, ठीक है।